दोस्तों जल्दी से आपके अपने चैनल और गुरुजी को सब्सक्राइब करें और घंटी पर क्लिक कर दें ताकि आपको पता चल जाए कि अपना इंग्लिश का पीरियड शुरू हो चुका है। बच्चों कैसे हो आप लोग। और आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे अपनी अरबी स्टोरी जो है ना उसका थर्ड पार्ट, मतलब जो बचा हुआ पोर्शन आज पूरा कंप्लीट कर देंगे। फिर इसके ऊपर एक वीडियो और बनाऊंगा मैं, इससे रिलेटेड थीम्स एंड क्वेश्चन आंसर जो होंगे उसके ऊपर एक वीडियो और सेपरेट बनेगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पर शुरू करने से पहले एक चीज़ याद दिला देता हूँ मैं आपको कि मैंने विलियम वर्ड्सवर्थ की थ्योरी ऑफ पोइट्री पर एक वीडियो बनाई है जो कि अजमेर कॉलेज की ज्ञानदूत चैनल पर है। उसका लिंक मैं कमेंट सेक्शन में और साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में डाल दूंगा। आप लोग वो वीडियो जरूर देखें, चाहे वो कोई भी क्लास का हो, बीए फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, एमए, पीवीएस फाइनल या फिर कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, कोई भी हो पर उस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि आप जो भी विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम पढ़ेंगे उनकी पोइट्री को समझने के लिए उनकी थ्योरी ऑफ पोइट्री समझना जरूरी है। तो वो आपको मैंने बहुत ईजी लैंग्वेज में हिंदी में समझाया है, तो प्लीज़ उस वीडियो को जरूर देखें। ठीक है, तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं हम लोग आज। तो अब तक यहाँ हो गया है कि उसकी जो आंट है नरेटर की, उसने बोल दिया कि शायद तुम्हें तो आज बाजार जाने का प्लान ना कैंसिल करना पड़ेगा, क्योंकि उनका अंकल आया नहीं था। उसका अंकल अब तक वही पैसे देने वाला था उसको। और देखिए, एट 9 o'clock आई हर्ड माई अंकल्स लैच की इन द हॉल डोर। अब देखो, रात की 9 बजे नरेटर बोल रहा है कि मैंने मेरे अंकल की आवाज़ सुनी। क्या? लैच की यानी कि वही चाबी की आवाज़ सुनी। जो हॉल डोर में वो आया तो उसने चाबी अभी टाँकी होगी और उसने आवाज़ सुनी उस अंकल की। आई हर्ड हिम टॉकिंग टू हिमसेल्फ एंड हर्ड द हॉल स्टैंड रॉकिंग व्हेन इट हैड रिसीव्ड द वेट ऑफ हिज ओवरकोट। और फिर मैंने देखा कि मैंने उसे बात करते हुए सुना। आई हर्ड हिम टॉकिंग टू हिमसेल्फ, मैंने खुद से उनको मैंने सुना कि वो खुद से बात कर रहे हैं। एंड हर्ड द हॉल स्टैंड रॉकिंग, और मैंने ये भी सुना कि जो हॉल स्टैंड है उसके हिलने की आवाज़ आई जैसे ही उस पर कोट टाँका गया। उसके अंकल ने आया होगा, अपना कोट उतारा। व्हेन इट हैड रिसीव्ड द वेट ऑफ हिज ओवरकोट, कोट टाँका वहाँ पे हॉल स्टैंड पे। आई कुड इंटरप्रेट दीज साइंस, मैं इन साइंस को समझ सकता था, मतलब मैंने इनको इंटरप्रेट कर पा रहा था। कैसे? मतलब उसको आइडिया था कि ये जो हो रहा है ये इसलिए हो रहा है क्योंकि उसके अंकल ना वो पी के आए हैं। इस तरह से उसके पैरों की मूवमेंट, वो हरकतें, सब पता चल गया होगा कि ये ड्रिंक करके आए हैं। इसलिए बोल रहा है कि आई कुड इंटरप्रेट दीज साइंस, मैं इन साइंस को समझ सकता था कि वो किस कंडीशन में अभी। व्हेन ही वाज मिडवे थ्रू हिज डिनर, और जब वो अपना डिनर कर रहे थे, मतलब डिनर कर रहे थे, डिनर के दौरान बीच में, आई आस्क्ड हिम टू गिव मी द मनी टू गो टू द बाजार, मैंने उनसे पूछा कि मुझे पैसे दे दो बाजार जाने के लिए। ही हैड फॉरगॉटन, वो भूल चुके थे। द पीपल आर इन बेड आफ्टर देयर फर्स्ट स्लीप नाउ, उन्होंने कहा कि लोग तो इस वक्त बेड में सो रहे हैं, अपने बेड पे सो रहे हैं। आफ्टर देयर फर्स्ट स्लीप नाउ, मतलब उनकी तो एक नींद भी पूरी हो गई है लोगों की, तो इतना लेट हो चुका है, मतलब रात के 9 बजे से ऊपर 9 बज गए और तुम बाजार जाने की बात कर रहे हो। तो मतलब उसके अंकल का ये कहने का मतलब था। आई डिड नॉट स्माइल, मैंने बिल्कुल स्माइल नहीं किया, बिकॉज वो सीरियस था बाजार जाने के बारे में। माई आंट सैड हिम एनर्जेटिकली, और फिर मेरी आंट ने भी जोर लगा के उससे कहा, मतलब अंकल से कहा, कांट यू गिव हिम द मनी एंड लेट हिम गो, क्या तुम उसे पैसे नहीं दे सकते और जाने नहीं दे सकते उसको? मतलब उसकी आंट भी फेवर कर रही है, बोल रही है कि क्या तुम उसे पैसे देके जाने नहीं दे सकते क्या? यू हैव केप्ट हिम लेट इनफ एज इट इज, तुमने ऑलरेडी उसको काफी देर तक यहाँ रोके रखा है, मतलब लेट हो गए, तुम खुद ही नहीं आया टाइम पे, इसलिए वो भी नहीं जा पाया। माई अंकल सैड ही वॉज वेरी सॉरी ही हैड फॉरगॉटन, मेरे अंकल ने कहा कि वह बहुत ही, मतलब माफी चाहता है कि वह भूल गया। ही सैड ही बिलीव्ड इन द ओल्ड सेइंग, और फिर उसके अंकल ने कहा कि वो पुरानी कहावत में बिलीव करता है। कौन सी कहावत? ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक्स जैक ए डल बॉय, कि अगर सारा दिन इंसान काम नहीं करता रहे और खेल कूद ना करे तो जैक क्या हो जाएगा? डल बॉय हो जाएगा, मतलब वो हो जाएगा फिजिकली वीक और कमजोर। यानी कि एक तरह से वो तंज कसते हुए बोल रहा है कि ये कौन सा, मतलब बोलते हैं सारा दिन ये तो काम करता है, सारा दिन खेलता वेलता तो है ही नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है ये तो डल बॉय हो जाएगा, ये तो कमजोर हो जाएगा शारीरिक तौर पे, जबकि काम तो कुछ थोड़ी करता है, वो खेल कूद रही काम करता है। तो वो एक तरह से तंज कस रहे हैं उसके ऊपर कहावत लगा के कि ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक्स जैक ए डल बॉय, कि हाँ क्यों नहीं, मुझे तो पुरानी कहावत याद है कि सारा दिन काम करें और बिल्कुल ना खेलें तो जैक तो एक कमजोर प्राणी, कमजोर लड़का हो ही जाएगा। ही आस्क्ड मी, फिर उन्होंने मेरे से पूछा अंकल ने, वेयर आई वॉज गोइंग, कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। एंड व्हेन आई हैड टोल्ड मी सेकंड टाइम, और जब मैंने दूसरी बार बताया, ही आस्क्ड मी, उन्होंने मुझसे पूछा, डिड आई नो द अरब्स फेयरवेल टू हिज स्टीड, क्या फिर मेरे से क्या पूछते दोबारा हो, क्या तुम्हें जो पोयम है द अरब्स फेयरवेल टू हिज स्टीड, ये पोयम तुम्हें पता है? ये एक्चुअली एक ऐसी कविता थी जिसमें एक अरब है, एक आदमी है, अरबी आदमी, वो क्या करता है अपनी घोड़े को गुड़ बाय करता है, मतलब घोड़ा बहुत ज्यादा अच्छा होता है एक तरह से। तो यहाँ पे एक्चुअली क्या है, ये भी एक तरह से तंज कस रहे हैं ये ये भी एक तरह से तंज कसते हुए बोल रहे हैं कि ये जो है क्या नाम है नरेटर है, इसके लिए ये उस लड़की की वजह से बाजार जा रहा है और एक तरह से लड़की को इम्प्रेस करने के लिए वो लड़की एक घोड़े के समान है, जो हाथ इसके आनी है नहीं, सीधी सी बात है।
और उसके लिए सारा नाटक कर रहा है। तो व्हेन आई लेफ्ट द किचन ही वाज अबाउट टू रिसाइट द ओपनिंग लाइंस ऑफ द पीस टू माय आंट। और जब मैं किचन से निकल ही रहा था तो वो उस पोएम को बाँचने वाले थे, रिसाइट करने वाले थे, उसकी ओपनिंग लाइंस मेरी आंट को। आई हेल्ड फ्लोरिन टाइटली इन माई हैंड एज आई स्ट्रोड डाउन बकिंगम स्ट्रीट टुवर्ड्स द स्टेशन। फिर वो बता रहा है कि मैंने तो फ्लोरिन अपने हाथ में पकड़ा। फ्लोरिन क्या है? मुद्रा, करेंसी, पैसा, वहाँ का लोकल पैसा, सिक्के फ्लोरिन बोलते हैं। तो मैंने फ्लोरिन को अपने हाथ में टाइट पकड़ा एंड आई स्ट्रोड डाउन बकिंगम स्ट्रीट टुवर्ड्स द स्टेशन। और मैं स्टेशन की तरफ जाने लगा, बकिंगम स्ट्रीट में होके, बकिंगम गली होके मैं स्टेशन की तरफ जाने लगा। द साइट ऑफ द स्ट्रीट्स थ्राउंड विद बायर्स। गलियों में एक्चुअली खरीदार जो हैं वो भरे पड़े हैं अभी। एंड ग्लेयरिंग विद गैस रिकॉल टू मी द पर्पज ऑफ माई जर्नी। और लाइटें चल रही हैं गैस से, गैस के द्वारा लाइटें जल रही हैं, गैस की लाइटें जैसे हॉलोजन होती है ना वैसे। तो रिकॉल टू मी द पर्पज ऑफ माई जर्नी, और ये मुझे मेरी जर्नी को याद दिला रहे थे कि मेरा उद्देश्य क्या है, मैं क्यों जा रहा हूँ। क्योंकि खरीदार देखिए ना उसे कि मैं भी तो खरीदारी करने जा रहा हूँ। आई टुक माई सीट इन थर्ड क्लास कैरेज ऑफ ए डेजर्टेड ट्रेन। फिर मैंने क्या किया, एक खाली ट्रेन में थर्ड क्लास कैरेज यानी थर्ड क्लास डब्बे में मैं बैठ गया, एक सीट ली। आफ्टर इंटॉलरेबल डिले द ट्रेन मूव्ड आउट ऑफ द स्टेशन स्लोली। काफी देर लगाने के बाद में ट्रेन क्या हुई, धीरे धीरे चलने लगी, स्टेशन से बाहर निकली मतलब। इट क्रैप्ड डाउनवर्ड अमंग रूनियस हाउसेज एंड ओवर द ट्विंकलिंग रिवर। फिर ये क्या हुआ, खंडर भरे घरों के बीच में गुजरने लगी ओवर द ट्विंकलिंग रिवर। और रात के टाइम पे नदी क्या कर रही है, चमक रही है लाइट की वजह से, तो चमकती हुई नदी के ऊपर से गुजरी है। एट वेस्टलैंड रोड स्टेशन अ क्राउड ऑफ पीपल प्रेस्ड टू द कैरेज डोर्स। फिर वेस्टलैंड रोड स्टेशन आ गया जहाँ पे एक भीड़ थी जो कि मतलब डब्बे का दरवाजा खटखटा रही थी और अंदर घुसने की कोशिश कर रही थी। बट द पोर्टर्स मूव्ड देम बैक। परंतु पोर्टर्स ने उनको पीछे ढकेल दिया कि भाई ये क्या कहा उन्होंने, सेइंग दैट इट वाज अ स्पेशल ट्रेन फॉर दी बाजार। तो देखो पोर्टर्स होते कौन है एक्चुअली। पोर्टर्स एक तरह से या तो कोई गार्ड हो सकता है, गार्ड को बोलते हैं जो किसी दरवाजे की रक्षा कर रहा हो, एंट्रेंस को। तो क्योंकि जो डब्बे थे उनके वो जो पोर्टर्स थे जो कि देख रहे थे कौन घुस रहा है कौन नहीं घुस रहा है, तो उन्होंने उस भीड़ को धक्का दे दिया बाहर, उसको मतलब अंदर नहीं आने दिया। उनसे बोल दिया भाई कि ये जो ट्रेन है ना, ये ट्रेन एक्चुअल में कहाँ जा रही है, ये ट्रेन इधर के लिए नहीं है, ये एक स्पेशल ट्रेन है, बाजार जा रही है। तो इट वॉज ए स्पेशल ट्रेन फॉर दी बाजार। आई रिमेन्ड अलोन इन द बेयर कैरेज। फिर क्या हुआ, मैं अकेला रहा उस कैरेज में। इन अ फ्यू मिनट्स द ट्रेन ड्रू अप बिसाइड्स एन इम्प्रोवाइज्ड वुडन प्लेटफॉर्म। थोड़ी देर बाद में वो ट्रेन कहाँ थी, वो पहुंच गई एक प्लेटफॉर्म पर, एक लकड़ी का बना प्लेटफॉर्म। इम्प्रोवाइज्ड वुडन प्लेटफॉर्म मतलब एक मेक शिफ्ट प्लेटफॉर्म। मेक शिफ्ट यानी कि कोई बस काम चलाओ थोड़ी देर के लिए बनाया है, बाद में मतलब कह सकते हैं कि मेन प्लेटफॉर्म बनेगा, अभी सिर्फ एक लकड़ी का बना दिया थोड़ी देर काम चलाने के लिए, कुछ दिनों के लिए। वैसा एक इम्प्रोवाइज प्लेटफॉर्म पे जाके वो रुक गई ट्रेन। आई पास्ड आउट ऑन द रोड एंड सॉ बाय द लाइट डायल ऑफ ए क्लॉक दैट वाज 10 minutes to 10। मैं रोड पे पहुंचा एंड सॉ बाय, और मैं फिर मैंने देखा लाइट, एक घड़ी देखी, चमकती हुई घड़ी, लाइटेड डायल था उसका, मतलब चमक रहा था रोशनी में ताकि रात में दिख सके कितना टाइम हो गया है। दैट इट वाज 10 minutes to 10। कितना टाइम बच रहा था, 10 बजने में 10 मिनट। इन फ्रंट ऑफ मी वॉज ए लार्ज बिल्डिंग विच डिस्प्लेड द मैजिकल नेम। और मेरे सामने एक बहुत बड़ी बिल्डिंग थी जिस पे एक मैजिकल नेम लिखा रहा था। कौन सा, वो अरबी बाजार, वही मैजिकल नेम। अरबी बाजार पहुंच गया वो। तो आई कुड नॉट फाइंड एनी 6 penny एंट्रेंस एंड फियरिंग दैट द बाजार वुड बी क्लोज्ड। अब उसे कोई 6 penny एंट्रेंस नहीं मिला। 6 penny एंट्रेंस का मतलब है क्योंकि वहां पर बाजार में घुसने कई दरवाजे थे, कई जगह ज्यादा चार्ज लगता था, कई जगह कम पैसे में एंट्री हो जाती थी। तो 6 penny एंट्रेंस का मतलब है वो सस्ते वाले गेट में घुसना चाहता था, तो उसको वैसा सस्ता गेट नहीं मिला क्योंकि जल्दीबाजी में था, बाजार बंद होने वाला है, 10 मिनट ही रह गए केवल। एंड फियरिंग दैट द बाजार वुड बी क्लोज्ड, और इस डर से कि बाजार क्लोज हो जाएगा, आई पास्ड इन क्विकली थ्रू ए टर्नस्टाइल। तो मैं जल्दी एक टर्नस्टाइल से घुस गया। टर्नस्टाइल एक्चुअली गोल गेट होता है, यूं रेलिंग लगी होती चारों तरफ, यूं गोल, वो गोल गोल घूमता है। आप एक तरफ से घुसते हो वो ऑटोमेटिकली गोल घूम जाता है, उसे टर्नस्टाइल बोलते हैं। तो वो टर्नस्टाइल में गुजरा, हैंडलिंग ए शिलिंग टू वेरी लुकिंग मैन। और उसने एक शिलिंग यानी एक करेंसी, वो बोलते हैं शिलिंग पैसा, वो दे दिया एक वेरी लुकिंग मैन, एक थके से आदमी को दे दिया, मतलब उम्र दराज थका हुआ आदमी को। आई फाउंड माई सेल्फ इन ए बिग हॉल गर्डल्ड एट हाफ इट्स हाइट बाई ए गैलरी। फिर मैं एक बड़े से हॉल में पहुंचा। नियरली ऑल द स्टॉल्स वर क्लोज्ड, और लगभग सारी की सारी जो स्टॉल्स थी ना वो क्लोज हो चुकी थी। एंड द ग्रेटर पार्ट ऑफ द हॉल वाज इन डार्कनेस, और ज्यादातर जो हॉल था ना वो डार्कनेस में डूबा हुआ था, यानी अंधेरा, यानी बंद हो चुका था, अंधेरा हो चुका था वहां पे। आई रिकॉग्नाइज्ड ए साइलेंस लाइक दैट व्हिच परवेड्स ए चर्च आफ्टर ए सर्विस। फिर क्या हुआ, आई रिकॉग्नाइज्ड अ साइलेंस, आई रिकॉग्नाइज साइलेंस लाइक दैट व्हिच परवेड्स ए चर्च आफ्टर सर्विस। तो मुझे ये साइलेंस, ये चुप्पी जो दिखाई दे रही थी ना हॉल में, वो कुछ वैसी नजर आ रही थी इस बाजार के अंदर जैसे कि चर्च में जब प्रार्थना हो जाती है, सर्विस पूरी जाती है, उसके बाद में जो सन्नाटा छा जाता है ना, सब लोग चले जाते हैं तब।
आई वॉकड इनटू द सेंटर ऑफ द बाजार टिमिडली, मैं डरते डरते बाजार के सेंटर में पहुंचा। टिमिडली मतलब डरते डरते। अ फ्यू पीपल वर गैदर्ड अबाउट द स्टॉल्स विच वर स्टिल ओपन, कुछ लोग अभी भी इकट्ठे हुए थे, खड़े हुए थे, मतलब स्टॉल्स के सामने जो अभी खुली हुई थी, इन दुकानों के सामने जो खुली हुई थी। बिफोर अ कर्टेन ओवर विच द वर्ड्स कैफे शेंटन वर रिटन इन कलर्ड लैम्प्स, टू मैन वर काउंटिंग मनी ऑन ए शेल्वर। फिर एक कर्टेन, एक पर्दे के आगे जिस पे लिखा हुआ था कैफे शेंटेंट। कैफे शेंटेंट एक्चुअली, कैफे शेंटेंट क्या है कि एक ऐसा दुकान, एक रेस्टोरेंट होता है, एक्चुअली रेस्टोरेंट होता है जिसमें खाने के अलावा आपको म्यूजिकल एंटरटेनमेंट भी मिलता है, संगीत वगैरह का, क्लब टाइप का। तो एक कैफे शेंटेंट के सामने मतलब एक पर्दा लगा हुआ था जिसके सामने कैफे शेंटेंट लिखा हुआ था। वो भी कलर्ड लैम्प वर रिटन इन कलर्ड लैम्प्स, मतलब कलर्ड लैम्प में चमक रहा था, मतलब कलर में, अलग अलग कलर्स में। टू मैन वर काउंटिंग मनी ऑन ए सिल्वर, तो दो आदमी उसके सामने क्या थे, एक थाली, सिल्वर मतलब थाली, प्लेट, उसमें रुपए गिन रहे थे। आई लिसनड टू द फॉल ऑफ द कॉइन्स, और मुझे उनकी आवाज आ रही थी कि उस गिन गिन के सिक्के पटक रहे थे ना उसमें, उसकी आवाज आ रही थी मुझे। रिमेंबरिंग विद डिफिकल्टी वाई आई हैड कम, आई वेंट ओवर टू वन ऑफ द स्टॉल्स एंड एग्जामिन्ड पोर्सलेन वेसेज एंड फ्लावर टी सेट्स। अब रिमेंबरिंग विद डिफिकल्टी वाई आई हैड कम, अब मैं मतलब याद करने में मुझे प्रॉब्लम हो रही थी कि मैं आया क्यों, मतलब वो अचानक खो गया सब देख के, तो बड़ी मुश्किल से याद आया कि भाई मैं क्यों आया हूँ यहाँ पे। फिर उसके बाद आई वेंट ओवर टू वन ऑफ द स्टॉल्स, फिर मैं एक स्टॉल यानी दुकान पर गया एंड एग्जामिन्ड पोर्सिलेन, और मैंने क्या देखा, मैंने पोर्सिलेन वेसेस देखे। वेसेस मतलब मतलब वो नहीं होते हैं फूल रखते हैं, गुलदान टाइप के, तो वो देखे मैंने, पोर्सिलेन के बने। एंड फ्लावर टी सेट्स, और साथ में मैंने फूल बने हुए मतलब टी सेट देखे, चाय के कप वगैरह, प्लेट वगैरह देखे जिन पे फूल बने हुए थे। एट द डोर ऑफ द स्टॉल अ यंग लेडी वाज टॉकिंग एंड लाफिंग विद टू यंग जेंटलमैन, और दुकान के दरवाजे पर एक यंग लेडी, एक जवान लड़की बात कर रही थी और हंस रही थी। विद टू यंग जेंटलमैन, दो जवान जेंटलमैन, सज्जन व्यक्तियों के साथ में हंस रही थी, बात कर रही थी। आई रिमार्क देयर इंग्लिश एक्सेंट्स एंड लिसनड वेगली टू देयर कन्वर्सेशन, मैंने उनकी इंग्लिश एक्सेंट को पहचाना कि वो कैसे इंग्लिश में बोल रहे हैं, एंड मैं उनकी कन्वर्सेशन को थोड़ा थोड़ा सुनने लगा। मतलब तो क्या बात करते, ओ आई नेवर सेड सच थिंग, ओ मैंने ऐसा कभी कुछ नहीं कहा। ओ बट यू डिड, पर तुमने तो ऐसा कहा। ओ बट आई डिडंट, ओ मैंने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं। डिडंट शी से दैट, क्या उसने ऐसा नहीं कहा। यस आई हर्ड हर, हाँ मैंने तो सुना उसने ऐसा कहा। ओ देर से, फिर तो ये इस तरह से बातचीत कर रहे थे। ऑब्जर्विंग मी द यंग लेडी केम ओवर एंड आस्क्ड मी, फिर मुझे देखा उस यंग लेडी ने और मेरे से आके पूछी, डिड आई विश टू बाय एनीथिंग, क्या मुझे कुछ खरीदना है। द टोन ऑफ हर वॉइस वॉज नॉट एनकरेजिंग, परंतु उसने जिस तरह से पूछा ना, वो किसी भी तरह से आपको उत्साहित करने वाली आवाज नहीं थी, मतलब वो एक तरह से डिस्करेज ही कर रही थी। शी सीम टू हैव स्पोकन टू मी आउट ऑफ ए सेंस ऑफ ड्यूटी, और उसने सिर्फ ऐसे ही कि भाई ड्यूटी निभानी मुझे, तो उस तरह से पूछा कि क्या कुछ लेना है क्या, मतलब ऐसा नहीं। अब दुकानदार तो बिल्कुल सामने वाले को एक तरह से मनाता है कि हाँ मेरे पास ये है, ये है, ये लो, ये ले लो, इतने का है, देखो कितना काम की चीज़ है, ये नई नई आया है मार्केट में, वो सब, इसको कोई इंटरेस्ट नहीं, सीधा सीधा फॉर्मेलिटी निभाने के लिए कुछ लेना है क्या, उस तरह से पूछा। आई लुक्ड हम्बली एट द ग्रेट jars that stood like eastern guards at either side of the dark entrance to the stall and murmured, फिर मैंने देखा कि बड़े बड़े जार रखे हुए थे, लाइक ईस्टर्न गार्ड्स, मतलब पूर्वी, जैसे होता है कि ईस्टर्न गार्ड का मतलब ये है कि पूर्वी देश यानी भारत जैसे इधर के देश जो हैं उनके वहाँ पे मतलब दरवाजे पे, फोर्ट के दरवाजों पे गार्ड बने होते थे, महलों के दरवाजे पे गार्ड, तो वैसे ईस्टर्न गार्ड्स जैसे जार रखे हुए थे वहाँ पे। तो मैंने उनको देखा, वो एंट्रेंस, डार्क एंट्रेंस, मतलब एंट्रेंस अंधेरे में डूबा हुआ था, लाइट नहीं जल रही थी, उसके दोनों साइड रखे हुए थे जार। मैंने उनको देखा और फिर मैं बुदबुदाया, नो थैंक यू, नहीं मुझे तो नहीं चाहिए कुछ भी। उस लेडी से बोल दिया मुझे कुछ नहीं चाहिए यहाँ से। द यंग लेडी चेंज द पोजीशन ऑफ वन ऑफ द वेसेज एंड वेंट बैक टू द टू यंग मैन, फिर क्या हुआ, यंग लेडी ने एक वेस की पोजीशन थोड़ी चेंज की और फिर वो जाके उन्हीं दो आदमियों के साथ बातचीत करने लग गई। दे बिगिन टू टॉक ऑफ द सेम सब्जेक्ट, वो फिर उसी टॉपिक पे बात करने लग गए जो पहले कर रहे थे। वंस और ट्वाइस द यंग लेडी ग्लैंस्ड एट मी ओवर हर शोल्डर, एक दो बार यंग लेडी ने झांक के मेरे, मतलब खुद के शोल्डर के ऊपर होके, शोल्डर के ऊपर झांकना किसको बोलते हैं, ऐसे मुड़ के खुद के कंधे के ऊपर से ऐसे देखा मुझे, एक दो बार उसने मुझे देखा। उसके बाद में भी आई लिंगर्ड बिफोर अ स्टॉल, मैं उसकी दुकान के सामने लिंगर मतलब घूमता रहा। दो आई न्यू माई स्टे वॉज यूजलेस, पर मैं जानता था कि मेरा यहाँ रुकना बेकार है। टू मेक माई इंटरेस्ट इन हर वेयर सीम्स द मोर रियल, अब देखो सेंटेंस यहाँ से शुरू है और फिर डायरेक्ट यहाँ पे है। आई इसको ऐसे पढ़ो, बीच की लाइन छोड़ दो एक तरह से, डायरेक्ट ऐसे पढ़ो। आई लिंगर्ड बिफोर अ स्टॉल टू मेक माई इंटरेस्ट इन हर वेयर सीम द मोर रियल, कि मैं उसकी दुकान के सामने घूमा ये दिखाने के लिए कि भाई मेरा सही में इसकी दुकान की चीजों के ऊपर इंटरेस्ट है, मतलब ऐसे नाटक करते हुए कि भले ही उसको लेने का उसको पता था कि मेरे यहाँ रुकना बेकार है, परंतु वो ऐसे घूम रहा जैसे कि मुझे इंटरेस्ट है दुकान में, हाँ चीजें हैं मैं ले सकता हूँ, वैसे इंटरेस्ट दिखाने की एक्टिंग करते हुए घूम रहा था उसकी दुकान के सामने।
फिर देन आई टर्न्ड अवे स्लोली एंड वॉक डाउन द मिडिल ऑफ द बाजार। फिर मुझे पता था अब कुछ होना देना है नहीं, तो मैं धीरे धीरे निकल लिया वहां से और बाजार के बीच में चला गया। आई अलाउड द 2 pennies टू फॉल अगेंस्ट द 6 pence इन माई पॉकेट। तो मैंने 2 penny के सिक्के थे, वो 2 pennies मैंने अपनी जेब में डाल दिए, जहाँ 6 pence ऑलरेडी रखे हुए थे मेरी जेब में, तो उनके साथ में उनको पटक दिया मेरी जेब में, यानी रख लिए पैसे जेब में। आई हर्ड ए वॉइस कॉल फ्रॉम वन एंड ऑफ द गैलरी दैट द लाइट वॉज आउट। मैंने आवाज़ सुनी, एक गैलरी में एक तरफ से आवाज़ आई कि लाइट जा रही है, कि लाइट बंद कर रहे हैं। द अपर पार्ट ऑफ द हॉल वॉज नाउ कम्प्लीटली डार्क। अब ऊपर का जो हिस्सा था हॉल का वो पूरी तरह अंधेरे में डूब गया था। गेजिंग अप इनटू द डार्कनेस, फिर अंधेरे की तरफ देखते हुए, आई सॉ माई सेल्फ एज ए क्रीचर ड्रिवन एंड ड्राइडेड बाय वैनिटी। तो मैंने देखा कि मैं वैसा एक प्राणी हूँ जो घमंड में, जिसको वैनिटी का मतलब दिखावा, घमंड वगैरह, क्योंकि उसको एक तरह से खुद पे घमंड से हो गया था, हाँ लड़की पटने वाली है, अब तो इसको इम्प्रेस करना पड़ेगा। तो वो खुद उस चीज में ऐसा पागल हो गया, तो उसको पता चल गया था। आई सॉ माई सेल्फ, मैंने खुद को कैसे देखा, एक ऐसे प्राणी, एज ए क्रीचर, एज ए प्राणी की तरह देखा, जो कि जिसको घमंड ने पागल कर दिया। ड्रिवन एंड ड्राइडेड, यानी कि ड्रिवन का मतलब उसको घमंड ने कंट्रोल करके चलाया, घमंड उसे कंट्रोल कर रहा था। ड्राइडेड मतलब मजाक उड़ाया, तो एक तरह से घमंड ने उसका मजाक भी उड़ाया, प्लस उसको कंट्रोल भी किया। वो खुद समझ चुका था, दुनिया को भले ही नहीं पता हो कि इसके साथ क्या हुआ, परंतु खुद समझ चुका था कि वह क्या कर रहा था। एंड माई आईज बर्न विद एंग्विश एंड एंगर, और मेरी आंखें एकदम जल रही थी, किससे, एंग्विश एंड एंगर। एंगर मतलब गुस्सा, और एंग्विश यानी तनाव, तनाव और गुस्से से मेरी आंखें जल रही थी कि मैं क्या पागलपंती कर रहा था। उसको समझ में आ गया था। ही वॉज नाउ डिसइल्यूजनड, डिसइल्यूजन मतलब उसकी आंखों से पर्दा हट गया था, इल्यूजन हट गया था। जो इल्यूजन लेके घूम रहा था ना वो, कि लड़की के लिए गिफ्ट ले जाऊंगा एंड ऑल दैट, वो सब इल्यूजन एकदम हट गया। तो ये स्टोरी अपनी यहाँ खत्म हो गई। मैं इस स्टोरी में क्या क्या थीम्स हैं, क्या मतलब आपको पढ़ने की, मतलब आपको याद रखने की जरूरत है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, वो सब मैं बताऊंगा। एक और वीडियो बनाऊंगा, नेक्स्ट वीडियो, उसमें सब समझाऊंगा। ठीक है, टिल देन गुड बाय।